देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 106 आपके सामने लिखा हुआ है। एक मोटर चालक, फिर दोस्तों लिखा हुआ है कि 14,76,225 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि ये सवाल आपका कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र है और उसका क्षेत्रफल दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आपको क्या निकालना है, इसकी सीमा निकालनी पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार से होता है आपका वर्ग, और आपको इसका दे रखा है क्षेत्रफल, एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे, साइड ए होती है ना, ये निकालते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, अगर आपने सूत्र पढ़ा होगा ना कि वर्ग की भुजा तो क्या होता है बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। ये दोस्तों आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अंडर रूट और क्षेत्रफल कितना है, 14,76,225। दोस्तों आपका इतना बना। अब दोस्तों आपको इतना सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए उसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एक तरीका, आप उस तरीके को सीख लीजिएगा, ठीक है। और आप इस प्रकार से मान भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार, ठीक है। वर्गमूल निकालते हैं यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको रखा है 14,76 और कितना है 225। अब दोस्तों आप करना क्या यहाँ पर पड़ेगा, आपको दोस्तों यहाँ पर जोड़े आने पीछे से। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और ये नहीं बनेगा, यहाँ लगाया 0। देखिए एक इक्कन कितना होता है, एक होता है। इसमें वर्ग पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको जोड़ेंगे, एक एक कितना हुआ आपका, हुआ 2। और यहाँ पर माइनस करेंगे, या कुछ नहीं बचेगा, आप अगली संख्या उतारेंगे 47। पूरा जोड़ा आप उतारते हैं, ठीक है। इतना कर लिया, जितनी बार जाएगा उतना आप लिखेंगे ऊपर 1, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर दोस्तों आप क्या करना है, आपको यहाँ से इस 7 को नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 आ जाए। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो जितनी बार जाए आप यहाँ पर वही रखिएगा और इसके नीचे वही रखिएगा। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, आपका कितना 44 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और अब आप देखिएगा यहाँ पर 2 बार गया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर जोड़ लेना है इसको, कितना हुआ आपका बताइएगा आप लोग जरा, कितना हुआ यहाँ पर दोस्तों। तो 22 और 2 कितना हुआ, 24। तो 24 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ माइनस करिएगा, कितना बचेगा 3, 3 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अगली संख्या 62 आपने यहाँ पर उतार ली। फिर दोस्तों आपको फिर से वही काम करना है, यहाँ से 2 हटाना है और आपको 24 का पहाड़ा पढ़ना है कि 36 आए। तो 24 एकन 24 होता है ना, एक बार गया आपका, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 1 और गुणा करेंगे, आपका आएगा 241, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, क्योंकि एक बार गया ना, जितनी बार जाएगा उतना ऊपर लिखते जाएंगे। तो एक बार गया ना, तो हमने ऊपर 1 लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे, 2 से 1 गया 1, और कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 1, 6 से 4 गया 2 और 1। यहाँ पर इसको जोड़िए, कितना हुआ 2 4 2। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या समझना है, अगली संख्या को नोट करना है, 2 5 25 हो गया, 25 हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या रखें जिससे कि लास्ट में 5 आए। तो आपको पता है 5 25 होता है। तो आप यहाँ पर दोस्तों एक काम करिएगा, पीछे से 2 अंक यहाँ पर काटिएगा, पीछे से 1 यहाँ पर काटिएगा, और 24 का पहाड़ा पड़िएगा 121 आ जाए। तो 24 पंच 120 होता है ना, तो आपका 5 बार चला जाएगा। तो पचम या गुणा करके देखिएगा, तो आपका पूरा इतना ही आ जाएगा, और जो कि आपका शेषफल नहीं बचेगा। तो आपका यहाँ बचेगा 5। तो आपकी जो भुजा है ना, वर्गमूल आया है 1215, कितना आया 1215 मीटर। अगर दोस्तों आपको ये बात पता लग गई है कि इसकी एक भुजा आ गई है 1215 मीटर, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको सिखा दिया है ऐसे निकालते हैं ना, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक। कितना आया 1215 मीटर। इसकी भुजा आई है 1215 मीटर, ठीक है। इसकी एक भुजा आई है। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ, और इसकी सीमा कितनी होगी, देखिए इस प्रकार से वर्ग ऐसा होता है ना, इस प्रकार से चारों ओर एक और आया इतना है। तो इसका निकालेंगे हम लोग परिमाप कितना होगा, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणा 1215, तो कितना बनेगा। अब ये भी देखिए आप लोग यहाँ पर कितना बनेगा आपका, 15 चौका 60, 12 पंचे 12 चौका 48, मतलब 4860 और मीटर। ये दोस्तों आपका इसका क्या बना है, इसका बन गया है परिमाप। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। आगे देखिए इसके बाद, और दोस्तों कह रहा है कि जो इसके चारों चक्कर लगाता है ना, वो कैसे लगाता है, कह रहे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। इसके चारों ओर इसकी सीमा के साथ यात्रा करता है, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपकी ये तो हो गई टोटल दूरी। आपको चाल देखिए, आपसे आपको कितने समय के बाद लौटेगा, मतलब आपको समय निकालना है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी तो आपकी होगी 4860 मीटर बटा, और समय कितना है, मतलब यस माने चाल, चाल कितनी है, तो आप चाल देखेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप लिखेंगे 36।
और दोस्तों ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज कर लीजिएगा मिनट मतलब मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, इसमें 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा 5 और बटा में लिखेंगे 18, ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो अब आप लोग इसके बाद आगे देखिएगा, देखिए 18 के 18 आपका यहाँ पर गया 2 बार। और दोस्तों क्या होता है आपको पता है कि 2 पंचे कितना होता है 10, तो आपका 2 पंचे कट के आपका 1 जीरो कटेगा, आपका सिर्फ बचेगा 486 और सेकेंड ये बचेगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि इसका आंसर जो है कितना आएगा, 486 सेकेंड को आपको बदलना किस में है, मिनट में। तो दोस्तों इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और जो आपका 486 है ना, इसको मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको प्रत्येक चीज़ बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ जाएँ। तो 486 सेकेंड आपका है, इसको मैं हटा रहा हूँ। कितना आपका है, 486 सेकेंड, और इसको आपको चेंज करना है मिनट सेकेंड में। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है 60 से भाग करते हैं तो आपका आता है सेकेंड मतलब मिनट में आता है, ठीक है। तो आप 60 से भाग करेंगे कितने, आप करेंगे 40 मतलब इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। देखिएगा तो 6 कितना होगा 48, तो यहाँ पर बचा 6 शेष हो गया ये। तो जितने यहाँ पर आएंगे इतने तो होंगे मिनट, और ये आपके होंगे सेकेंड। तो आपका 8 मिनट और 6 सेकेंड, 6 सेकेंड कहाँ पर है, ये है आपका, ठीक है, ये है। तो आपका सी वाला है, ठीक है, 8 मिनट और 6 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। और अब आप सभी लोग बातों को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ भी पाए होंगे। एक सवाल लगा है, टाइम कुछ ज़्यादा लगा, लेकिन आप लोगों ने अगर सवाल समझ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ आपको अच्छी तरीके से सवालों को सिखाना, अब वो भी आप अगर अच्छी तरीके से सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिएगा ताकि आप प्रत्येक चीज़ को बेहतर तरीके से समझ जाएँ। फिर दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 107 नंबर, और इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेमी, 70 सेमी, 77 सेमी के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय करें। जब भी दोस्तों आपसे न्यूनतम की बात करेगा तो आप समझ जाएगा वहाँ पर आपका कुछ तो गड़बड़ है। कौन सा वाला, एलसीएम या एचसीएफ वाला, एलसीएम। दोस्तों न्यूनतम की बात करेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, अधिकतम की बात करेगा तो आपको निकालना पड़ेगा मासा मतलब एचसीएफ। यहाँ पर क्या है, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उसी दूरी को पूरे कदमों में तय करें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे सिर्फ एलसीएम। देखिए 63 आपका है, 70 है और 77 है। कैसे निकालेंगे, 7 नेम 63 दशामलव 70 11 आ जाएगा। अब आपको गुणा करनी है। देखिए गुणा करने का सरल तरीका क्या आपका है, आप पहले क्या करेंगे, 7 के 9 में गुणा करेंगे तो 7 नेम होगा 63, तो आप दोस्तों लिखेंगे 63 यहाँ पर, ठीक है। अब फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इससे गुणा कर देनी है इसमें 11 में, 11 3 33 का 3 हंस लगा 3, 11 छंगा 66 कितना हुआ, इतना हो गया। और दोस्तों इसके बाद में आपका जो 10 है ना, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो आप समझ गए होंगे अब आप लोग कि इसकी गुणा करने के बाद आपका इतना बनेगा, ठीक है। तो आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा और आप लोग बेहतर तरीके से सवाल को समझ भी पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 108, एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 मीटर गुणा 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे में एक कोने में है। यदि हाथी विकटता सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है तो उसे उस कोने में पहुंचने में 15 सेकेंड लगते हैं। हाथी की गति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका एक आयत है, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक आयत बना हुआ है और आयत की लंबाई जो है वो है कितनी, 30 मीटर है और चौड़ाई आपकी 16 है, ठीक है। और जो हाथी है ना, ये पिंजरे के एक कोने में मान लीजिए जिस प्रकार से है, और हाथी जाता कहाँ पर है, हाथी जा रहा है विकर्णता सम्मुख कोने की ओर। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर जा रहा है, ठीक। इस प्रकार से आपका हाथी जो है वो जा रहा है और ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि इसकी दूरी है कितनी, ये विकर्ण कितनी, इस विकर्ण की लंबाई क्या है। कैसे निकालेंगे, ये अगर आप मान लीजिए समकोण आपका त्रिभुज है तो इसमें आपको कर्ण निकालना है ना, कितना होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस का 30 का स्क्वायर, कितना होगा 256 और प्लस कितना होगा आपका 900। और दोस्तों ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 6 5 9 2 11 और इसका मान दोस्तों आपका होगा 34, ठीक है। अगर आपको 50 तक वर्ग याद है तो आपको पता होगा कि 34 का वर्ग होता है कितना होता है 1156। अब दोस्तों देखिए आपने यहाँ पर ये तो निकाल दिया है कि ये टोटल कितनी होगी 34 मीटर की यहाँ पर हो जाएगी। अब हमें बात ये समझनी है कि उसे उस कोने में पहुँचने में 15 सेकंड लगते हैं। मतलब देखिए हाथी एक कोने में है, अगर मान लीजिए हाथी यहाँ पर खड़ा है तो हाथी की लंबाई भी तो है 4 मीटर। तो अगर हाथी यहाँ से चलेगा और पहुँचेगा यहाँ पर तो आपको यहाँ पर देखना है कि दूरी कितनी आपकी बनेगी, हाथी कितनी दूरी तय करेगा।
तो यहाँ से विकर्ण की लंबाई टोटल तो 34 है, लेकिन 4 मीटर का हाथी भी है, तो हम 4 को माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा सिर्फ 30 मीटर। 30 मीटर। और इसको क्या करना है कि 15 सेकेंड में पहुँचता है वो, आपको समझ रखा है। आपसे पूछा गया हाथी की गति, और गति का मतलब होता है चाल, मतलब स्पीड। डिस्टेंस अपान टाइम होता है। दूरी तो आपकी 30 हो गई, समय आपका 15 हो गया, 15 दूना आपका हो गया 30, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और आप सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सवाल को समझ भी पा रहे होंगे। अब दोस्तों आइए चलते हैं इसके बाद में प्रश्न नंबर 109 पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। दोस्तों इस टाइप का एक सवाल था जिसमें कुत्ता और खरगोश था। ठीक है, और वो सवाल दोस्तों इससे पहले मैंने बता चुका हूँ, तो बिल्कुल उसी टाइप से आपका ये सवाल भी लगेगा कि टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार। तो हम लोग नोट करेंगे, टॉम को टी करेंगे, जेरी को जी करेंगे, और टॉम 8 बार कूदता है, जेरी 6 बार क्या करता है, ये है कूदते हैं। ठीक है, कूदता है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने में तय करता है। मतलब क्या है कि टॉम 7 बार कूदता है, तो जितनी भी दूरी तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 बार कूदने पर तय करता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो टॉम है ना, वो जितनी दूरी 7 बार में तय करता है उतनी ही दूरी जो क्या दूसरा था जेरी, ये तय करता है 5 बार कूदने में। तो टी अपान जे निकालें कितना आपका होगा 5/7। ये दोस्तों क्या है इनकी, ये दोस्तों इनका निकल के आया है यहाँ पर दूरी वाला सिस्टम। ठीक है, कि ये जो टॉम है ये एक बार में 5 कूदता है, तो जेरी कितना कूदता है 7। अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि इनकी दूरी कितनी होगी। देखिए टॉम 8 बार कूदता है और एक बार में 5 कूदता है। ठीक है, तो 8 बार में देखिए 8 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना 40 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह दोस्तों यहाँ पर जेरी जो है यहाँ पर एक बार में 7 कूदता है, इसमें 7 से गुणा करेंगे कितना आपका आएगा 42। ये दोस्तों इनकी डिस्टेंस का अनुपात होगा। ठीक है, कि 8 बार में टॉम 40 दूरी तय करेगा तो जेरी 42 दूरी तय करेगा। आपसे कहा है कि टॉम और जेरी की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए, जब भी आपको आपकी दूरी सेम होती है, मतलब दूरी बराबर होती है, या दोस्तों यहाँ कह रहा है कि उसके बराबर है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर ये बात तो ये हो रही है। ठीक है, कि जितनी दूरी वो 7 में तय करता है उतनी 5 में। यहाँ पर जो आपकी दूरियाँ हैं ना, ये सेम आपको बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इनके आपसे यहाँ पर देखिए इस बात को समझिए थोड़ा। ठीक है, यही कहा गया ना कि जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदता है उतना ही 7 बार उधर। देखिए आपने यहाँ पर एक चीज़ निकाला है कि दूरी का अनुपात जो है वो आ गया आपका है 40 और 42। इसको थोड़ा काटेंगे, आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 20:21। और आपसे पूछा गया चाल का अनुपात। दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखा है तो आपने वहाँ देखा होगा कि आपका दूरी और चाल का अनुपात सेम होता है और समय का अनुपात उसके विपरीत होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी चाल है, चाल का अनुपात सेम होगा, तो यही दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 20:21 ही आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग इस सवाल को भी समझ गए होंगे। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारे लिए आ चुका है 110 नंबर। इस सवाल को हमें समझना है कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। ए पी स्थान से क्यू स्थान पर जाने के लिए चलना आरंभ करता है, उसी समय बी क्यू से पी तक जाने के लिए चलना आरंभ करता है। ठीक है, देखिए स्थान पी से क्यू तक, तो पी और क्यू मान लीजिए, पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, और पी से क्यू तक जाना है। और जा कौन रहा है, ए जा रहा है, बी जा रहा है। ए जो है पी से क्यू तक आ रहा है, ये है ए, और बी पी से क्यू से पी तक, तो बी इधर से इधर आ रहा है, ये बी आ रहा है। ठीक है, और कह रहा है मार्ग में परस्पर मिलने के बाद ये दोनों आ रहे हैं, तो मतलब कहीं पर मिलेंगे, और मिलने के बाद वे दोनों अपने गंतव्य पर क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे पहुँचते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर ए वाला चला। ठीक है, ए वाला यहाँ पर मान लीजिए दोनों मिले आपस में, इसके बाद में जो ए वाला है ना, मिलने के बाद में वे दोनों अपने गंतव्य पर 3 घंटा, जैसे ए वाला यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक गया ना, यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा है तो इसको टाइम लगा है 3 घंटा। यही बात आपको समझनी है थोड़ी। ए वाला जो है यहाँ तक तो मिल गया, मिलने के बाद में उसको आगे जा रहा है तब लगा 3 घंटा। और उसी तरह दोस्तों बी तो यहाँ से चलता चला आया, और जब बी यहाँ से यहाँ तक आया तो बी को लगा 4 घंटा। मिलने के बाद आगे जब बढ़ा तो इसके लिए समय आपको अनुपात रखा है। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम पहले वाले की चाल मान लेंगे S1 और दूसरे वाले की चाल मान लेंगे S2। और दोस्तों इसके लिए होता है आपको एक फार्मूला आपको याद करना है कि आपकी चालों का अनुपात होता है S1/S2 बराबर क्या होता है √T2/T1।
मतलब दूसरे वाले की चाल और बटाएं पहले वाले की चाल। तो अंडर रूट T2 कितना होगा देखिएगा। तो देखिए पहले वाले का T1 ये होगा और ये T2 होगा ना 4 घंटा। तो 4 बटा आप कर देंगे कितना 3, कितना बनेगा 2/√3, 2/√3 ठीक है, 2/√3, √3। आपसे कहा गया है कि ए और बी की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा 2/√3। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है, 2/√3 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग सवालों को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ भी पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों इसके बाद में प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 111 नंबर। इस सवाल को आप पढ़ेंगे, कह रहा है गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड के बाद आवाज़ सुनती है। आवाज़ की यात्रा करने की गति क्या है। आपसे आवाज़ की गति पूछी गई है, चाल पूछी क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है 1.34 किलोमीटर की दूरी। तो इसको थोड़ा सही करेंगे आप लोग, क्या होगा आपका यहाँ पर आपकी दूरी कितनी 1.34। और दोस्तों 1 किलोमीटर में है तो आप इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, तो आप इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, इतने मीटर। अपान में दोस्तों समय कितना है, समय है 4 सेकंड, तो 4 आपका अपान में 4 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको हल कर दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम पॉइंट हटाएंगे, आपके यहाँ 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। आपका उसमें यहाँ पर कट जाएगा 2 जीरो, आपके यहाँ पर 2 जीरो कट गए, फिर 2 से काटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, गुणा करिए, 7 पंचे 35 का 5 हाथ चलेगा 3, 6 पंचे 30, 3 33, तो आपका आएगा 333 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है, 335 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप लोग यहाँ पर भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 112। इस सवाल को आप देखिएगा कि सवाल आपका कैसे सॉल्व होगा। देखिए ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए और बी मतलब 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, इसमें ये भाग लेते हैं ए और बी, ठीक है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है, बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड में हरा देता है। बी की गति ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी बात को समझिए, सवाल कर रहा है ए की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ए की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 100 मीटर। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि ए का समय याद कीजिए, ए को कितना समय लगेगा, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है समय, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, दूरी तो आपकी 100 मीटर है, बटा में चाल कितनी है, चाल दोस्तों आपकी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप चेंज कर लीजिएगा, तो आप इसमें 5/18 से कर देंगे गुणा, तो बटे में 18 नहीं लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे 18, ये आपको हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। किसमें हो जाएगा आपका, ये आपका समय है ना, तो ये तो आपको मीटर सेकेंड मीटर लगा, ठीक है। ये समय तो आपका, इसको थोड़ा हटाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको समय खाली आपका बचेगा कितने, इतना खाली सेकंड बचेगा, ठीक है, सेकंड बस। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लोग 25 25 चौका 100 आपका जाएगा 18, जो कितना आपका आएगा 72 सेकंड। तो ए वाले को समय कितना लगता है, 72 सेकंड का समय लगता है ए वाले को। इतनी बात क्लियर होगी। अब आप लोग सवाल को आगे समझिए, सवाल आगे क्या कह रहा है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है, यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है। मतलब जब बी वाला जो है ये 8 मीटर दौड़ लेता है, मतलब सिर्फ बी वाला जो है, जब बी वाला यहाँ पर होता है और ए वाला यहाँ पर होता है, तब आपकी दौड़ स्टार्ट होती है। आपसे करा फिर भी उसे 8 सेकेंड में हरा जाता है। देखिए ए वाला यहाँ से दौड़ता है यहाँ तक, तो उसको समय लगता है 72 सेकेंड का, और बी वाला तो 8 मीटर दौड़ चुका है, बी वाला यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आता है, और तब भी क्या होता है कि इसको 8 मिनट में 8 सेकेंड में हराता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना, ये वाली दूरी, ये तय करने में बी को समय कितना लगा, तो बी को समय कितना लगा है 8 सेकेंड और लगे ना, ए से 8 सेकेंड ज़्यादा लगे। तो 72 तो वो थे और 8 ये, तो कितना आपका हुआ 80 सेकेंड लगे। कितना लगा 80 सेकेंड टाइम लगा आपको। यहाँ पर आपसे कहा गया बी की गति क्या है, मतलब चाल पूछी क्या होता है, गति पूछी गई, गति मतलब चाल स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी है, दूरी तो वही है ना 92 मीटर, यही चलना आपको है, ठीक है। और समय कितना है, समय आपका हो रहा है यहाँ पर कि इतनी ही दूरी, मात्र इतनी दूरी तय करने में कितना लगता है 80 सेकंड का लगता है, ठीक है। तो 80 यहाँ पर होगा बटे में। अब आप इसको हल करिएगा, देखिए 4 दूना 8 20 आपका आएगा, और 4 दूना 8 4 12 23/20 आपका आएगा यहाँ पर। और किस में आएगा, ये आपका आएगा सेकेंड। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर इसको थोड़ा हल करना है, इसको आपको किस में लाना है,
आपको लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए 23/20 तो आपका आ चुका है ना, आपका आ चुका है 23/20। आप इसमें 18/5 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा, गुणा कर लीजिएगा सीधा, ठीक, गुणा करिएगा। 18 तियाँ 54 का 4, हाथ से लगा 5, 18 दूनी 36, 5 41, बटा में कितना होगा 20 पंचे 100। आपके 2 जीरो कटेंगे, आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 4.14, 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल को समझिए अच्छी तरीके से। आप लोग यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या हो गया, 92 कैसे आ गया। तो बस वही वाली बात है कि वो कह रहा है कि 8 मीटर तो पहले ही चल गया था, तो अब बी वाला यहाँ पर है, यहाँ से बी वाला यहाँ तक आता है, और वो भी 8 सेकेंड क्या होता है, हार जाता है। तो मतलब उसको 8 सेकेंड ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको 80 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इनको दोनों से हमने क्या किया, यहाँ से हमने चाल को यहाँ पर निकाल दिया है। अब दोस्तों इसके बाद में आप देखेंगे सवाल नंबर 113 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इसको देखिएगा, कह रहा है कि ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 सेकेंड 25 सेकेंड में तय करते हैं। जब ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर है। देखिए इस प्रकार से 200 मीटर की दौड़ है, ठीक है, और ये क्या है, इसमें समय लगता है 22 सेकेंड 25 सेकेंड का समय लगता है। तो ए वाला जो है इसको समय कितना लगता है, ए को लगता है 22 सेकेंड का, और बी को कितना लगता है, बी को लगता है 25 सेकेंड का। यहाँ से यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कि बी को कितना समय ज़्यादा लगता है, तो बी को 3 सेकेंड का समय क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक काम करिएगा आपको देखिए क्या निकालना होता है ऐसे सवाल में, आपको निकाल देना है बी की चाल कितनी है। तो देखिए बी के निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। दूरी तो आपकी 200 मीटर की है, बी की चाल है 25 मतलब सेकेंड, मतलब ये ठीक है, मतलब समय 25 सेकेंड 25 अट्ठे, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गई इसकी चाल। और बी जो है 3 सेकेंड लेट हो जाता है। सवाल तो ये कह रहा है ना कि बी जो है वो 3 सेकेंड लेट होता है, और बी की चाल है कि 1 सेकेंड में 8 मीटर। तो आपसे पूछा गया बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है, तो दूरी निकालनी आपको, क्या होता है 4 गुणे समय होता है, और बी की चाल कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, और समय 3 सेकेंड लेट होता है ना, तो इसका मतलब है कि वो 24 मीटर पीछे रह जाएगा। और यही पूछा गया है कि बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है, और आपने यहाँ पर निकाल भी दिया है 24 मीटर की दूरी पर होता है। और दोस्तों तरीके को सीख लीजिएगा, आगे भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा, और वहाँ पर भी पहले आपको बी की चाल निकाल लेनी है, और उसके बाद ही सवाल को आगे बढ़ाना है। अब दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 114 नंबर। इसको देखिएगा, 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकेंड में तय करता है, बी 5 मिनट में दौड़कर पार करता है। देखिए 1 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब 1000 मीटर की दूरी है, और ए तय करता है कितने में, ए करता है 4 मिनट और 54 सेकेंड, और बी करता है 5 मिनट में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि इनके बीच का दोस्तों जो टाइम है ना, टाइम का डिफरेंस कितना है, आपको पहले यहाँ पर ये देखना है। देखिएगा 4 मिनट 54 सेकेंड और इसको 5, मतलब इसमें 6 सेकेंड का डिफरेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था वही बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पर समय का अंतर निकाल दिया है, अब आपको यहाँ पर बी की चाल निकालनी है, तो निकालिएगा, क्या करेंगे हम लोग, तो बी की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, बी की आपको निकालनी है चाल, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी आपकी है कितनी, दूरी तो आपकी है 1000 मीटर, और समय कितना है, समय है 6 सेकेंड का, 6 सेकेंड का नहीं, समय बी को कितना लगता है 5 मिनट का। तो 5 मिनट, और मिनट को चेंज करिएगा सेकेंड में, तो आप इसमें 60 से गुणा कर देंगे। अब हल करिएगा, ठीक है, तो कितना आपका बनेगा 1000, और बटा में आपका बनेगा 6 पंजे 30, 300, 2 जीरो कट जाएंगे, आपका बचा कितना 10/3, 10/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये दोस्तों आपका बी की क्या आ गई, चाल आ गई, ठीक है। कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुँचे। जैसे मान लीजिए कि बी, मान लीजिए आपने सोच लिया है कि बी मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर खड़ा होना चाहिए, यहाँ पर इतनी दूरी तय करने के बाद यहाँ इसको खड़ा कर दें, और ए को यहाँ पर खड़ा करें, बी को यहाँ खड़ा करें, और इनको ये दूरी तय करनी हो, तो समय आपका बराबर लगे। तो आपने यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखा है कि 6 सेकेंड इनका डिफरेंस आ रहा है समय का, कि बी को 6 सेकेंड का समय क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, आपने यहाँ पर ये देखा है। अब दोस्तों आप यही निकाल दीजिएगा कि बी ने 6 सेकेंड में कितनी दूरी तय की, तो उतना उसको आगे खड़ा कर देंगे। देखिए 10/3 आपका था चाल, और गुणा समय कितना 6 सेकेंड, 3 एक्कन 3, 3 6, ये दूरी आपकी निकल रही है, ठीक है। कितनी आपकी आई दूरी, 10 दूना कितना है 20 मीटर। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ है
कि ये जो आपका बी है ना, अगर बी को हम 20 मीटर आगे बढ़ाकर खड़ा कर देंगे तो इनके लिए समय आपका समान लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। और आप लोग सवाल को समझ भी गए होंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि तरीका एक ही रखेंगे और सवालों को लगाएंगे भी, और आप लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे। ठीक है, दूरी निकाल दी है मैंने और हमारी दूरी निकल के आ भी चुकी है। अब दोस्तों इसके बाद में आपको समझना है 115 नंबर। इस सवाल को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सवाल को भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 100 मीटर की दौड़ ए बी को हेड हिट डेड हिट के लिए बेस प्रारंभ करता है। ये 100 मीटर की एक दौड़ है। कितने? 100 मीटर के। इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि डेड हिट, ये क्या होता है? डेड हिट माने होता है कि अंतिम पॉइंट, ये वाला। इसके लिए क्या करता है कि बेस प्रारंभ कर देता है। ए बी को जो इसकी पूरी यात्रा 100 मीटर इसको तय करने के लिए क्या करता है, इसको 20 मीटर क्या करता है, 20 प्रारंभ करता है। कहने का मतलब है कि ये ए यहाँ पर है और बी वाला यहाँ पर है, कि 20 प्रारंभ करता है। मतलब क्या है कि 20 मीटर आगे बी को खड़ा करता है अपने आप 100 मीटर की दूरी पर, और बी वाले के लिए मात्र 80 मीटर की दूरी यहाँ पर रह जाती है। ठीक है, बात क्लियर नहीं है? कह रहा है यदि उसी दौड़ में बी अपना, एक बात यहाँ दोस्तों समझिएगा कि 100 मीटर की दौड़ है और ए बी को डेड हिट के लिए 20 प्रारंभ करता है, और जब इतना खड़ा कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोस्तों कि यहाँ से ए को यहाँ से यहाँ तक आने में समय और बी को यहाँ से यहाँ तक आने में समय, इनका समय सेम रहेगा। बताएगा तभी तो उसने आगे खड़ा किया है, नहीं तो साथ साथ आएगा पीछे जाता है वो, तो उसने आगे खड़ा किया है ताकि उसको समय कैसा लगे, समय बराबर लगे। अगर दोस्तों समय आपका बराबर रहेगा यहाँ से, तो आप बताइएगा अगर आपका समय सेम है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो दूरी होगी ना, दूरी ये कितनी होगी, दूरी का अनुपात कितना होगा? तो आप देखिए जब आपका समय क्या होता है, समय आपका समान होता है। ठीक है, तो आपका दूरी और चाल का अनुपात सेम होता है। ए वाला जो है दूरी कितनी तय करता है, 100 मीटर। बी वाला कितनी करता है, 80 मीटर। तो इनकी दूरी का अनुपात ये होगा, ये किसका है, ये ए वाले का है, ये बी वाले की है, दूरी का अनुपात। ठीक है, और इसको थोड़ा करेंगे 5, देखिए 20 पंचे 100, 20 चौका 80, तो आपका इतना आएगा। ठीक है, 5/4 आपका आएगा यहाँ पर, किसका अनुपात, 5/4 किसका आएगा आपका, 5/4 आपका यहाँ पर आएगा दूरी का अनुपात। ठीक है, ये क्योंकि आपका समय समान है तो दूरी और चाल का अनुपात सेम होता है। देखिए दूरी का अनुपात 5/4 हो गया। अब आपका ये यही अनुपात जो होगा ना, यही अनुपात ये किसका होगा, ये वाला होगा आपका चाल का अनुपात। ठीक है, यही क्या होगा, चाल का अनुपात भी हो जाएगा, क्योंकि दूरी और चाल का अनुपात सेम होता है। और ए वाला 100 मीटर की दूरी तय करता है, बी वाला मात्र 80 मीटर की दूरी तय करता है। अब दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी चाल का डिफरेंस कितना है, 1। और सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर में दोगुने से बढ़ाए। इतना समझिए, दोनों गति के बीच के अंतर एक हो गया, में दोगुना मतलब 2 से गुणा कर दे इतना, और उससे क्या करे, बढ़ाए। और कौन, बी। आपसे सवाल करा है कि बी अपना वेग बढ़ाएगा और इनके अंतर का दोगुना। मतलब क्या है कि इनके अंतर दोगुना मतलब कितना, 2 × 2 हुआ, तो मतलब ये इसकी चाल हो जाएगी, तो हो जाएगी 4 + 2। ये बात कह रहा है सवाल। ठीक है, कि वो अपनी दौड़ बढ़ाएगा और कितनी बढ़ाएगा, उसके अंतर के दोगुने से बढ़ाए, मतलब 2 बढ़ा दे। तो अब आपका जो चाल का रेशो बनेगा ना, स्पीड का कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 5/6, ये बन रहा है। और अब आप बताइएगा ज़रा कि जब आपका स्पीड का रेशियो ये होता है, अब आपसे अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर आगे एक चीज़ कह रहा है कि तो बी 5/3 सेकंड में जीतता है। अब आप बताइएगा जो भी आपका चाल का अनुपात होता है ना, वो समय का कैसा होता है, उल्टा होता है। तो समय कितना होगा, समय का हो जाएगा 6:5। ये बात मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर समय का डिफरेंस आ रहा है 1, और यहाँ पर कह रहा है बी वाला 5/3 सेकंड जीतता है। इसका मतलब एक की वैल्यू आपकी है 5/3 सेकंड। तो अब आप बताइएगा कि ए वाला है, ठीक है, ये ए वाला इधर है, बी वाला इधर है, ए वाले का समय निकालिए कितना होगा। तो क्या करेंगे, 5 गुणा, क्या है, नहीं गलत हो गया, 6 गुणा 5/3, 3 गुणा 6 10, तो 10 सेकेंड। समय कितना लगा ए वाले को, 10 सेकेंड का समय लगा ए वाले को। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि मीटर प्रति सेकेंड में ए का वेग ज्ञात कीजिए। आपको ए की चाल निकालनी है। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी होगी, अब आप बताएं दूरी कितनी है। दूरी ए वाला यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ तक गया है, कितना गया है, पूरा 100 मीटर गया है ए वाला। और समय कितना लगा, समय एक लगा 10 सेकेंड का। तो आपका कितना, आपका यहाँ पर आएगा, आपका आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड।
तो 10 मीटर पर सेकंड आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप लोग अब सवाल को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ भी गए होंगे। दोस्तों इसके बाद में आपके लिए बचा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, ये आप प्रश्न देख लीजिएगा और बस आपका पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से यहाँ पर समाप्त होने वाला है। देखिए 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में, बी 30 सेकंड में। देखिए 100 मीटर की दूरी है और इस दूरी को ए वाला तय करता है 27 सेकंड में और बी तय करता है 30 सेकंड में। दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले यही काम बताया था कि इसका डिफरेंस दिखेगा, इसको कितना ज़्यादा समय लगता है, तो इसको बी वाले को 3 सेकंड का समय ज़्यादा लगता है। अब मैंने आपसे एक बात और कही थी कि बी की चाल भी निकाल दीजिएगा, बी की चाल फटाफट से निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम बी की निकालेंगे चाल। तो बी की क्या निकालेंगे चाल, क्या होगा, दूरी बटे समय होगा। दूरी आपकी 100 मीटर की है, समय आपका कितना है 30, ये देखिए आप 30 है ना। तो देखिए यहाँ पर 30 आपका जीरो कैंसिल होगा, आप कितना बचा, आपका बचा 10/3 और मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और आपसे करा है कि निम्न दूरी के अंतर से ए को बी पराजित करेगा, ए को बी पराजित करेगा, ए को बी पराजित करेगा निम्न दूरी के अंतर से। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये समझ रहे हैं कि मान लीजिए ये दूरी थी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए वाला है इतनी तय करने में लगता है 27 मिनट का समय, 27 सेकंड का, और बी लेता है 3 सेकंड का। तो बी वाला जो है ये 3 सेकंड समय लेता है ज़्यादा। इसका मतलब बी वाला अगर यहाँ पर होगा तो ए वाला यहाँ पूरी होगा, ए वाला अगर यहाँ पर आएगा तो बी वाला यहाँ पर आएगा। अगर ये साथ साथ चलेंगे तो ये इनके बीच का 3 सेकंड का अंतर आ रहा। और आपसे कराएंगे बीच की दूरी कितनी बचेगी, तो आप दूरी निकालेंगे, क्या करेंगे, चाल गुणे समय। और चाल तो आपके किसके, बी वाले की चाल कितनी है 10/3 अभी आपने निकाली। और समय किसका, बी वाले का कितना लेट हो रहा है 3 सेकंड में, तो 3 घंटे का कितना आपका बचेगा 10 मीटर। तो 10 मीटर आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके सभी सवाल 116 सवाल सभी समाप्त हो गए हैं। और अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और सभी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है।